बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Welcome to all students. Start the new session 2022-21. This is the class 7. I am your maths teacher. Period is mathematics. Let me introduce your book. This is your mathematics book. You should have Oxford the 7th edition book too. There are the many authors of this book. You can read the name of the authors from here. Now showing your copy, mathematics copy. First of all, you fill the upper cover and fill your copy with the basic information. Go to a next page. You write the maintain an index with the day wise and the name of the chapter and exercise. Go to the next page. Maintain the first semester midterm has been started, section 2020-21. Turn your page, maintain the week number 1 and chapter 2 linear graph and the simultaneous linear equation. Now I am learned the chapter number 2 linear graph and the simultaneous linear equation. Before we start, we understand the name of the chapter. What do the linear and the simultaneous mean? Linear means an equation containing one variable or more than one variable with the power of 1 is called the linear equation. यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल यूज हो तो आप उसको लीनियर इक्वेशन कहते हो. मैं यहाँ पे अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. ax plus b इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन है. इक्वेशन क्या होती है आपके पास? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव द एनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी. यानी जब आपके पास किसी भी टाइप की कोई अल्जेब्रिक ऑपरेशंस या इक्वालिटी वगैरह आ जाए तो वो आपके पास इक्वेशन कहलाती है. अब ये है मेरे पास लीनियर इक्वेशन. मैंने आपको कहा था कि लीनियर इक्वेशन क्या है? जिसमें आपके पास वन वेरिएबल यूज हो या मोर देन वन वेरिएबल. तो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ जो एक्स यूज हो रहा है, एक्स आपके पास वेरिएबल कहलाता है. सो व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल कहते हैं चेंजेबल, जिसे आप चेंज कर सको. यानी यू कैन से एक्स हैव द मेनी वैल्यूज बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन. यानी आपको जो सिचुएशन दी जाएगी, जो कंडीशन होगी, उसके लिहाज से आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो. तो वेरिएबल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, मगर जिस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा आप उसी तरीके से इसे इसकी वैल्यूज ले सकते हो. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल. अच्छा, मोस्ट important thing, x, y and z are commonly used for the variable in algebraic expression. x, y, z ये तीनों टर्म आपके पास हमारे पास वेरिएबल के तौर पे यूज होते हैं. जब भी आपको इक्वेशन में x, y, z नजर आएगा तो वो वेरिएबल होगा, यानी पॉसिबिलिटी होती है उनके चेंज होने की. ठीक, अब a और b is the constant term but a number is multiplied with the variable is called the coefficient. वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको आप कोफिशिएंट कहते हो. ठीक है, क्योंकि ये नंबर मेरे साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे x कितने टाइम रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा कोफिशिएंट. b इज द फिक्स्ड टर्म. ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा हुआ, आप इसको कोफिशिएंट नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. तो ये आपके पास एक फिक्स टर्म हो गई. ए बी सी ये तीन टर्म आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी के तौर पे हम इसे यूज करते हैं. एक्स वाई जेड वेरिएबल के तौर पे यूज किया जाता है. ए बी सी आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यानी ये कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 8 9. ठीक है, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है. ये तो आपके पास थी
जर्नल फॉर्म, यानी हमारे पास हर चीज के इक्वेशन की एक जर्नल फॉर्म होती है जिसको देखकर हम मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। अब अगर यहाँ मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो क्या होगी, यहाँ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको देख के बनाऊंगी, मैंने एक ही जगह लिखा 2 वेरिएबल x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है, x ये वेरिएबल के तौर पे आ गया, ठीक है। यानी हम जो हमें सवाल की कंडीशन दी जाएगी उसके लिहाज से हम इसे चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्स्टेंट टर्म है जिसे आप कहोगे कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। ये फिक्स टर्म है कॉन्स्टेंट, ठीक। ये आपके पास 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी विद 1 वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ जब मेरे पास कोई पावर नहीं शो की हुई तो मीन्स यहाँ पे पावर 1 यानी x अपने आप को 1 टाइम तो लिखा हुआ शो करवा रहा है, तो ये मेरे पास क्या है 1 टाइम, यानी इसकी जो पावर है वो 1 है यहाँ पे, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन की सबसे बेसिक पहचान ये है कि उनके जो वेरिएबल होता है, उनके वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इफ यू नोटिस 2 वेरिएबल्स आर यूज है, यहाँ 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x एंड y। x एंड y मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, x, y एंड z आपके पास वेरिएबल के तौर पे यूज होता है, वेरिएबल जिसे आप चेंज कर सकते हो। तो x और y यहाँ पे एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज किया जा रहा है, ठीक। a b c इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी ये यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, 2, 4, 8, इससे आप कोई सा भी नंबर सपोज कर सकते हो। ये आपके पास हो गई कौन सी फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है, ठीक है। अब इसी जर्नल फॉर्म को देखते हुए हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना लेंगे। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी, इसी को देखकर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना, 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। x y यहाँ पे एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक। 2, 4 एंड 3 ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, बट 2 एंड 4 आर द कोफिशिएंट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, और ये आपके पास आ गई फिक्स टर्म। ये मेरे पास हो गई लीनियर इक्वेशन की विद 2 वेरिएबल के साथ। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, आपने भी यहाँ पे जो नोटिस किया है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स की पावर आपके पास क्या है 1, यानी ये अपने आप को 1 टाइम लिखा हुआ शो करवा रहे हैं, यहाँ कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पावर है 1, क्योंकि ये अपने आप को 1 टाइम तो दिखा रहे, लिखा हुआ यहाँ पे नजर आए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो पावर है x और y वेरिएबल पे वो पावर 1 है। ये 2 वेरिएबल वाली एग्जाम्पल है, ये आपके पास 1 वेरिएबल, ये जर्नल फॉर्म कहलाती है। जर्नल फॉर्म से को देखते ही हम, उसी को देखते हुए ही हम अपनी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। नाउ व्हाट इज द साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? साइमल्टेनियस मीन अ पेयर ऑफ द 2 और मोर देन 2 लीनियर इक्वेशन। आप 2 या मोर देन 2 लीनियर इक्वेशन को पेयर बना लो, उसे आप साइमल्टेनियस कहते हो, ठीक है। अब इसे हम साइमल्टेनियस क्यों कहते हैं? साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, एक वक्त में एक साथ साथ, यानी आप साइमल्टेनियस क्यों कह रहे हो? बिकॉज दे आर सॉल्व टुगेदर। हम 2 लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक मिसाल दी थी लीनियर इक्वेशन की, ये मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड लीनियर इक्वेशन लिखूं तो ये मैंने सेकंड लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब ये पेयर हो गया 2 लीनियर इक्वेशन, 2 और मोर देन 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर साइमल्टेनियस कहलाता है। आप इन्हें एक साथ सॉल्व कर लो, ये आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम whenever we draw the linear graph, the result always come in a straight line। जब भी आप लीनियर ग्राफ का, यानी मैं अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगी तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ हमेशा 2 एक्सिस पे बनता है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इन्हीं एक्सिस पे हम अपनी जो है डेटा की वैल्यूज पुट करके, डेटा की वैल्यूज को पुट करके अपनी मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 एक्सिस पे हम अपना ग्राफ बनाते हैं। अब जब भी मैं इसको अपना ग्राफ बनाऊंगी, ड्रॉ करूंगी, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ गो हैड टॉपिक gradient of a straight line. Open the page number 39. Gradient of a straight line. What is the gradient? Gradient is the measure of how steep a slope is. Slope की उर्दू मीनिंग अगर मैं बताऊं, slope को कहते हैं ढलान, यानी किसी भी चीज में ढलान आ गई। सपोज
लाइन, मैंने एक लाइन सपोज की, ठीक है, ये मैंने एक लाइन सपोज कर ली। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को इस पॉइंट से फिक्स कर दिया, ठीक है, इस लाइन से मैंने इस पॉइंट से इसको फिक्स किया है। अब मैं यहाँ से इसे अपवर्ड की तरफ मूव करवा रही हूँ। अब जब मैं इसको अपवर्ड की तरफ मूव करवाऊंगी तो ये पॉइंट मूव होकर इस तरफ आ जाएगा, ठीक, यानी ये लाइन मेरे पास इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट पुट कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइडिंग करेगा। क्यों स्लाइडिंग करेगा, क्योंकि इस लाइन में स्लोप आ गया। स्लोप कहते हैं ढलान को, क्योंकि ये इस लाइन के स्लोप की वजह से ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल की तरफ आ जाएगा। ये लाइन मेरे पास यहाँ से मूव हो गई तो मीन्स इस लाइन में स्लोप आ गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब क्या कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, ठीक। इसी को मेजर करना, इस लाइन के स्लोप को मेजर करना ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक। इसको आप ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कहोगे। तो हम इसको, अच्छा, स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कहीं आगे ग्रेडियंट का वर्ड या स्लोप का वर्ड यूज करती हूँ तो दोनों की मीनिंग सेम है। तो ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट। इस तरीके से मेजर करते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास स्लाइड करता हुआ ग्राउंड लेवल की तरफ आ जाएगा, राइट। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी मूव इन अ टू वेज। आप इस लाइन को दो तरीके से मूव करवा सकते हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ, क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में, देखें, लिसन केयरफुली। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन कैन मूव अपवर्ड सो द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, यानी जब मैं इसको स्लोप को अपवर्ड की तरफ मूव करूं, ये मेरा स्लोप अपवर्ड जा रहा है, अगर आप इसको इस तरह अपवर्ड मूव मैंने करवाया स्लोप को, तो मेरे पास जो ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, हम स्लोप या ग्रेडियंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखने के बजाय हम इसका एम से शो करते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास अपवर्ड स्लोप आएगा तो आपके पास एम की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी तरीके से द स्लोप ऑफ द लाइन मूव डाउनवर्ड, अगर आप स्लोप डाउनवर्ड मूव करते हो, जैसे ये मैंने अपवर्ड मूव किया, सेम इसी तरीके से आप इसे यहाँ से डाउनवर्ड भी मूव करवा सकते हो, ये यूं डाउनवर्ड भी मूव हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास स्लोप डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है तो आपका जो ग्रेडियंट है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ये चीज याद रखिएगा। स्लोप ऑफ द लाइन मूव अपवर्ड सो द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव एंड द स्लोप ऑफ द लाइन मूव डाउनवर्ड सो द ग्रेडियंट इज नेगेटिव, ठीक। Okay, the question is that how to find out the slope of the line। हम किस तरीके से स्लोप को, लाइन के जो स्लोप है उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू एग्जांपल दूंगी। ये देखिए, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। हम ग्राफ में दो एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई। सपोज मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, मेरे पास इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक। तो ये लाइन स्लोप बना रही है, आप इसका स्लोप कैसे मालूम करोगे? हमारे पास जब भी लाइन मूव करती है तो वो अपने उसके टू एक्सिस में डिफरेंस आता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज अगर मैं अपनी मिसाल दूं, देखिए एक्स एक्सिस आप इसे ग्राउंड लेवल समझ सकते हो, ये एक्स एक्सिस ग्राउंड लेवल है, और वाई एक्सिस स्टैंडिंग फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म आप कह सकते हो, ठीक है। अब सपोज मैं अगर अपनी मिसाल दूं, मैं अगर यहाँ एक पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने आप को एक्स और वाई एक्सिस से मेजर करूं, ठीक है, तो मेरा जो फ्लोर है, यानी जो ये ग्राउंड है जिसे मैं एक्स एक्सिस कहूंगी, जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, यानी ग्राउंड लेवल होगा। मेरी स्टैंडिंग फॉर्म जो है, मेरी हाइट अगर आप देखोगे तो आप इसे वर्टिकल फॉर्म यानी वाई एक्सिस कह सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किसी कोऑर्डिनेट पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मूव करके इधर आ गई। अब मैं जब मूव करके इधर आई हूँ तो क्या मेरे कोऑर्डिनेट्स में फर्क नहीं हुआ होगा? मेरे कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो गए, यानी मेरे एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट हो गई। इस पॉइंट पे कुछ और थी, इस पॉइंट पे मेरी वाई, एक्स और वाई डिफरेंट हो गया। तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, जैसे मैंने अब यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक। ये पॉइंट मेरे पास जिस पॉइंट पे है अभी, इसकी कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लिया, इसकी एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर अब ये पॉइंट क्या किया है, इसने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसने अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड जो भी आप ले सकते हो, ठीक है, मैं इसे अपवर्ड मूव करवा रही हूँ। अब ये पॉइंट मूव करता हुआ इधर आ गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई, यानी ये अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया। पहले ये पॉइंट इधर था, तो यानी इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कुछ और थे, फिर ये मूव किया
यहाँ पे आया और फिर ये मूव करके यहाँ पे आ गया। अब इसके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो गए। अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ये मैंने जो ज्वाइन किया ये मेरे पास एक स्लोप फॉर्म में आ गई, ठीक है। यानी ये मेरे पास जो जितनी भी ये लाइंस आ रही हैं, इस हर पॉइंट किसी ना किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी। फिलहाल ये आप देखिए, यहाँ से पॉइंट यहाँ तक मूव किया, फिर ये अपवर्ड मूव किया और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये एक स्लोप हो गया। अब मैं अगर इसको एक्स वाई से मेजर करूं, एक्स वाई एक्सिस से मेजर आप इसे करें, यहाँ देखें, नोट करें, यहाँ एक्स की वाई की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे मालूम करेंगे, लाइन का स्लोप हम किस तरीके से मेजर करते हैं। मैं स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ, जब भी लाइन मूव करती है उसके कोऑर्डिनेट्स में चेंजिंग होती है। तो कौन से कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, टू एक्सिस से मेजर करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यानी जो मेरे पास डिफरेंस आएगा वो एक्स एक्सिस का डिफरेंस आएगा और वाई एक्सिस का डिफरेंस आएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई डिफरेंट था। अब देखिए, जब ये पॉइंट मूव करके इस पोजीशन पे आया, ठीक, यानी इसने अपना ग्राउंड लेवल कवर किया, ठीक है। अगर आप इस वाली डिस्टेंस को देखोगे तो ये कौन से एक्सिस के सामने, यानी ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है, ठीक है। मींस अलोंग द एक्स एक्सिस ये कितना डिस्टेंस कवर करिए, आप इसे बोलोगे हॉरिजॉन्टल चेंज। अकॉर्डिंग टू योर बुक रन, बुक में आपको रन का वर्ड यूज हुआ है, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, रन, ठीक। अब ये पॉइंट मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आया है, तो ये जो साइड है, यानी अब मैं इस साइड को अगर मेजर करूं तो ये वाली जो साइड है मेरे पास कौन से एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये लाइन मेरे पास वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो मींस अलोंग द वाई एक्सिस ये कितना डिस्टेंस कवर करिए, इसे आप बोलोगे वर्टिकल चेंज। अकॉर्डिंग टू योर बुक राइस, यानी ये बर्ड, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, द gradient of a straight line is the measure of the ratio of the vertical change means rise to the horizontal change mean run। स्लोप को m से शो करते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। स्लोप आप कहो, सॉरी इट्स द राइज, वर्टिकल चेंज को आप राइज कहोगे अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक। अच्छा, स्लोप को आप एम से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, किसी ना किसी लेटर से उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्लोप ग्रेडियंट दोनों के मीनिंग सेम है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो आप इसका रेशो क्या लोगे, राइज डिवाइडेड बाय रन। ये मेरे पास आ गया राइज डिवाइडेड बाय 1, जिससे आप बोलोगे राइज है मेरे पास वर्टिकल चेंज, ठीक, आप इसको बोलोगे वर्टिकल चेंज। और रन के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। ये मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक। अब वर्टिकल चेंज मतलब कैसे चेंजिंग, मैंने मिसाल दी थी कि मैं अगर इस पॉइंट पे खड़ी हूँ तो मेरे यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कुछ और है, यानी मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ तो मैं एक्स वाई मेरे कोई और पॉइंट होगा। मैं अगर मूव करके इधर आ गई तो मेरे यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट हो गई, तो मीन्स मेरे इधर एक्स की वैल्यू और इस पोजीशन पे एक्स की वैल्यू डिफरेंस थी, यही चीज डिफरेंस कहलाएगी। अब मैं अगर अपनी हाइट के लिहाज से मेजर करूंगी, वर्टिकल एक्सिस अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास जो मेरे इस पॉइंट पे मैं वाई एक्सिस पे किसी और प्लेस पे और इस पॉइंट पे किसी और प्लेस पे, यही वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज कहलाएगा। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, यानी मैं अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाऊंगी तो क्या बनेगी, m इक्वल टू वाई माइनस वाई। यानी मैं जब इस पॉइंट पे थी तो y की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ आई तो यहाँ चेंज हो गई y की वैल्यू। तो अब y माइनस वाई तो नहीं लिखेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस करने के लिए आप इसको नाम दोगे। तो मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगी, आप एक को नाम दे दो 2 का, एक को नाम दे दो 1 का। अब ये 2 1 डिफरेंस करने के लिए लिखा है, ठीक है। यानी मैं अगर इस प्लेस पे थी तो मैंने इसको या 1 कह दिया या 2 कह दिया, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं जब दूसरी प्लेस पे आई तो आप उसको भी 1 या 2 का जो भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू से ही हम स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ये मेरे पास ग्रेटर नंबर को शो कर रहे हैं और ये मेरे पास स्मॉल नंबर को शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, x माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंस करने के लिए भी आप क्या लिखोगे, 2 और 1, ठीक। ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हो इसको भी, ओके। अच्छा, अब जब भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मैं अगर ग्राफ बनाऊं, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया था,
ठीक, जैसे मैं अगर स्लोप ऑफ दी लाइन यहाँ पे मैंने बना दी है, ये स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ गई, ठीक है। आप जब भी ग्राफ बनाते हो, कोई सा भी आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, उसके चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो चाहे वो कर्व ग्राफ हो, ठीक है, उसके तमाम के तमाम पॉइंट्स किसी ना किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या मतलब इस बात का, सेटिस्फाई करने का मतलब यानी उसके हर पॉइंट किसी ना किसी इक्वेशन से सॉल्व होके आता है, तभी वो पूरे तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक आपके पास शेप आ जाता है, चाहे वो कर्व हो चाहे वो स्ट्रेट हो। हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे तो यकीनन इसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, ठीक है। हर लाइन की आपके पास इक्वेशन होगी। ये मैंने इस तरीके से बनाई, इसकी इक्वेशन है, मैं अगर इसको यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो इसकी इक्वेशन डिफरेंट होगी। ये नहीं है कि आपको सेम नजर आ रही है तो ये सेम है, इनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी। या मैं अगर डाउनवर्ड मूव कर दूं तो इसकी भी वैल्यू डिफरेंट होगी आपके पास, बट मैथमेटिकल फॉर्म डिफरेंट होगी। यानी मैथमेटिकल से मुराद जिसमें आपके पास वैल्यूज की फॉर्म में दी हो, बट इन सबकी जर्नल फॉर्म सेम है। उन जर्नल फॉर्म से ही आप मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हो। कोई भी लाइन हो, सबकी मैथमेटिकल फॉर्म डिफरेंट होती है बट जर्नल फॉर्म सेम होगी। तो अब मेरे पास लीनियर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की जो जर्नल फॉर्म होगी वो क्या होगी, ठीक, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। ये मेरे पास इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये मेरे पास जर्नल फॉर्म है। यानी मैं अगर बोलूं तो ये इन लाइंस की सबकी, जितनी भी मैं लाइंस यहाँ पे बना दूं, सबकी जर्नल फॉर्म है, बट मैथमेटिकल फॉर्म सबकी डिफरेंट होगी क्योंकि इस लाइन की वैल्यू कुछ और है, इसके पॉइंट्स की वैल्यू कुछ और है। यानी ये सारी के सारे इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, इसी इक्वेशन ने इनके पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया, तो ये लाइंस ड्रॉ हुई है बगैर मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि y और x क्या है। y और x आपके पास एक्सिस को शो कर रहे हैं, ठीक है, जिस एक्सिस पे आप अपने पूरे ग्राफ का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये उन एक्सिस को शो करे। स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप मैं बता चुकी हूँ। उर्दू मीनिंग में अगर आपको बात करूँ तो किसी भी चीज की ढलान, यानी ये चीजें सारी एक स्लोप फॉर्म है, जितनी भी लाइन है स्लोप फॉर्म है। यानी अगर मैं इन पे ऑब्जेक्ट रखूंगी तो ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे स्लाइडिंग करता हुआ आएगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखो तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करेंगे, ठीक, इसी को कहते हैं स्लोप। तो यहाँ पे ये सारी लाइन जो है एम क्या है मेरे पास, ये स्लोप है। यानी मेरे पास m अगर पॉजिटिव होगा तो मेरे पास स्लोप इस तरीके से बनेगा, यानी ये मेरे पास बताएगा कि मेरे पास स्लोप अप है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो मुझे ये बताएगा कि मेरे पास स्लोप डाउन है। ये चीज मुझे ये चीज बताएगी, यानी अप जा रहा है मेरे पास स्लोप या डाउन जा रहा है। तो यहाँ सबका m मुझे इससे पता चलेगा, ठीक है, बट मैथमेटिकल फॉर्म में आपकी सारी m की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ तो जर्नल फॉर्म से आप सबको m से ही बताओगे कि ये मेरे पास स्लोप का m ये रहा, इस स्लोप का m ये है, इस स्लोप का m ये है, बट मैथमेटिकल फॉर्म में सबकी वैल्यूज डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये आपने इससे ये पता चल जाएगा कि मेरा स्लोप अप जा रहा है या इस तरीके से डाउन जाएगा, ठीक। C बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। C मेरे पास y इंटरसेप्ट कहलाता है। y इंटरसेप्ट क्या, यानी जब भी आपके पास किसी भी लाइन का स्लोप बनता है वो लाजमी आपके पास y एक्सिस को कट करता हुआ गुजरेगा। ये स्लोप हमेशा y के किसी पॉइंट को कट करता हुआ गुजरेगा। y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज द वैल्यू ऑफ द y एट दैट पॉइंट विच पासिस थ्रू द y एक्सिस। यानी C मेरे पास वो पॉइंट है जो y एक्सिस को कट करता हुआ गुजरेगा। यानी ये जो C है सब में यहाँ C की वैल्यू है, ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है आपके पास। यानी C वो पॉइंट होगा जो y एक्सिस से गुजरेगा। आप ये भी बोल सकते हो x एक्सिस से भी तो गुजर सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो स्लोप वो तो ग्राउंड लेवल पे आ गया, ठीक है। आप अगर x एक्सिस को देखो तो ग्राउंड लेवल हो गया, वो ग्राउंड लेवल से पास हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है वो x की किस वैल्यू से पास हो रहा है, बट y के किस वैल्यू से पास हो रहा है वो आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि मेरा स्लोप y के किस पॉइंट से अप जा रहा है या किस पॉइंट से डाउन जा रहा है। तो ये मेरे पास C है, बट यहाँ पे हर लाइन की C की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्या होगी, जैसे सपोज ये नीचे तो इधर आप 1 ले सकते हो, मे बी यहाँ पे y का जो पॉइंट हो वो 1 हो तो C की वैल्यू यहाँ 1 होगी। यहाँ अगर 2 है C की वैल्यू, तो यानी ये 2 से पास हो रहा है तो C की वैल्यू यहाँ 2 होगी। इसी तरीके से आप इसे -1 कह सकते हो, ठीक है। तो C मेरे पास y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक। ये आपके पास जर्नल फॉर्म कहलाएगी ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की, ठीक। बोलूं एंडिंग
He solved the work example 1. Open the page number 41. Find the gradient of each of the following lines. हम यहाँ पे वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे. यहाँ आपके पास ग्राफ बना हुआ है. आप अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ये मेरे पास ग्राफ बना हुआ है. अब मैंने इस लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना है, यानी स्लोप मालूम करना है. किस तरीके से हम स्लोप यहाँ पे मेजर करेंगे. आप इस लाइन से कोई से भी 2 पॉइंट्स पिक कर लो, ठीक है, कोई से भी. आप यहाँ से ये पॉइंट भी ले सकते हो. अब आपने जब ये 2 पॉइंट लिया तो आप इनका यानी इस पॉइंट से तक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है चेंज देखोगे. कोई से भी आप पॉइंट लोगे तो आपने वहीं से मेजर करना है. बट मैं यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट लूंगी. अगर आप ये ले रहे हो तो इसके वर्टिकल चेंज इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक इसका हॉरिजॉन्टल चेंज लोगे, ठीक है. अब मैंने ये पॉइंट लिए तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका लूंगी. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा वर्टिकल चेंज होगा और इस पॉइंट से यहाँ तक मेरे पास हॉरिजॉन्टल चेंज होगा. अब यहाँ पे आपने ये डिफरेंस यानी वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज जो आ गया. अच्छा, यहाँ पे एक रीचेक मेथड भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप रीचेक मेथड किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करोगे. अकॉर्डिंग टू योर बुक आपने ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है. आप किस तरीके से मेजर करोगे कि जैसे यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक मेरा वर्टिकल चेंज है तो आप इसके बॉक्सेस काउंट कर लो, ठीक है. ये मेरा ये पॉइंट 1 हो गया. यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो ये मेरा 1 बॉक्स कहलाएगा. ये 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स एंड 6 बॉक्स, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा वर्टिकल चेंज 6. जब आप ये सॉल्व कर लोगे तब ये आपके पास यहाँ से आप चेक करते हो कि जो मैंने मेजरमेंट किया वो मेरी ठीक आई है या नहीं आई. तो ये 6 आ गया. इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल चेंज आप कैसे देखोगे. 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यानी मेरे पास हॉरिजॉन्टल चेंज जो आया वो 3 आया. ये रीचेक मेथड है. बट अकॉर्डिंग टू योर बुक आपने किस तरीके से फॉलो करना है. मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए थे. अब इन 2 पॉइंट्स को मैं किस तरीके से लिखूंगी. आप लिखने का तरीका क्या होता है, x, y. पहले आप x एक्सिस का लिखते हो, फिर आप y एक्सिस का लिखोगे. आपने इस पॉइंट को दोनों एक्सिस पर ड्रॉप करके देखना है. आप अपने रूलर से चेक करोगे कि ये x एक्सिस के किस पॉइंट पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है. इसी तरीके से यहाँ से भी आप चेक करोगे y एक्सिस के किस पॉइंट पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है. तो आप क्या लिखोगे 3,7. इसी तरीके से फिर आप इस पॉइंट को भी इधर x एक्सिस पे ड्रॉप करोगे और ये y एक्सिस से तो पास हो ही रहा है. तो यहाँ पे मेरे पास जो x का पॉइंट आया है 0 है. यहाँ पे ये मेरे पास ओरिजिन कहलाता है जहाँ x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. फिर उसके बाद से यहाँ से आपके शुरू हो रहा है नंबर, यानी यूनिट्स आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. ये मेरे पास x पे 0 आ गया, कॉमा, और फिर ये मेरे पास जो पॉइंट है ये y एक्सिस है जो कि है 1. ठीक, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों. अब आपकी मर्जी है आप किसको 1 का नाम दे रहे हो, किसको 2 का नाम दे रहे हो, ये भी आपकी अपनी मर्जी है. दोनों के आंसर सेम आएंगे. मैंने इसको 1 का है और ये वाले कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 2 हो गए. अब आपने किस तरीके से डिफरेंस लेना है, y2 माइनस y1. फॉर्मूला आप पहले लिखोगे m इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन. राइज मेरे पास होता है वर्टिकल चेंज यानी y2 माइनस y1 और रन मेरे पास होता है हॉरिजॉन्टल चेंज मींस x2 माइनस x1. अब यहाँ पे जो 2 कोऑर्डिनेट्स आए आपने नाम दिया था 2 और 1 का, तो मैंने यहाँ पे 2 माइनस 1 करना है. तो यानी 7 माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया. y2 माइनस 1 यानी 7 माइनस 1. इसी तरीके से x एक्सिस है मेरे पास 2 माइनस 1 लेंगे यानी x2 माइनस x1, जिससे आप लिखोगे 3 माइनस 0, क्योंकि यहाँ मेरे पास x की वैल्यू 3 है और यहाँ मेरे पास x की वैल्यू 0 है. आई रिपीट अगेन कि आप यहाँ पे किसी कोऑर्डिनेट्स को भी 1 या 2 ले सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा. यहाँ मैंने ले लिया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. 7 में से आप 1 माइनस करोगे 6 आ गया. ये रीचेक मेथड जो आपको मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ 6 आ गया. 3 माइनस 0, आप 3 में से 0 माइनस करो, मेरे पास 3 ही आएगा आंसर. तो यहाँ से आप रीचेक मेथड भी कर सकते हो जो मैं बता चुकी हूँ कि ये मेरी मेजरमेंट सही है या रॉन्ग है. अब आप इसे कैंसिल कर लो. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मेरे पास स्लोप आ गया 2. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 2A. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक डिफरेंट टॉपिक है. ये जब इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो ये मैं आपको उसी वक्त समझाऊंगी. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रही हूँ. गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ इज इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ आपके पास कोई भी इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दी हुई. सारे ग्राफ्स आपको बनाए हुए यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं दी हुई.
एक जर्नल फॉर्म दे दी है कि इसी इक्वेशन से सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो सवाल लिखा हुआ है, आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द ग्रेडियंट m मालूम करना है और एक और चीज मालूम करनी है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे मालूम करना है। दो चीजें मालूम करनी है हमने यहाँ पे। ये ग्राफ आपके पास सामने बना हुआ है, आपने यहाँ से भी कोई से भी आप 2 पॉइंट ले सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये 2 पॉइंट भी ले सकते हो। उसी पॉइंट जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किए उन्हीं से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपना लोगे, ठीक है। मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया तो मैं ये वाला डिस्टेंस अपना लूंगी वर्टिकल चेंज, और यहाँ से मैं यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगी हॉरिजॉन्टल चेंज। m इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। मेरे पास वर्टिकल चेंज क्या होगा, y2 माइनस y1, हॉरिजॉन्टल चेंज क्या होगा, x2 माइनस x1। यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए। अब इस पॉइंट से x एक्सिस की तरफ ड्रॉप करो और यहाँ से भी y एक्सिस की तरफ ड्रॉप करो। दोनों कोऑर्डिनेट्स 3 हैं, x भी 3 और y भी 3। इसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट को देखो, ये मेरे पास ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी ये y एक्सिस से तो पास हो रहा है। यहाँ ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट, यहाँ y एक्सिस और x एक्सिस दोनों होते हैं जो कि 0 होते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेरे पास ओरिजिन है। तो यहाँ मेरे पास y एक्सिस भी 0 है, यानी ये स्लोप y एक्सिस से पास हो रहा है, जिसे आप ओरिजिन कह सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0,0 आ गया। अब यहाँ पे आप किस तरीके से लिखोगे, इसको मैंने 2 का नाम दिया है इस कोऑर्डिनेट्स को, और इस कोऑर्डिनेट्स को मैंने 1 का नाम दिया। तो आपने क्या करना है, 3, ये मेरे पास y, ये रहा y2 और ये y1, 3 माइनस 0। इसी तरीके से x एक्सिस का भी आप लोगे 3 माइनस 0। 3 में से आप 0 को माइनस करो, 3 बनता है, ठीक है। दोनों के आंसर 3 आ गया। आप इसे डिवाइड करोगे, मेरे पास आंसर आ गया 1। रीचेक मेथड आप कर सकते हो, जब आप यहाँ से बॉक्स काउंट करोगे तो यहाँ पे भी बॉक्सेस का जो डिफरेंस आएगा वो 3 ही आएगा दोनों पे। दोनों आपके पास सेम चेंज हो रहा है, सेम बॉक्सेस से चेंजिंग हो रही है। यू विल डू द कॉपी वर्क for the given content solution. We will continue on the next video. Take care.